डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए बीए सेकंड ईयर 2022 होम साइंस का सेकंड पेपर यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है और मेरे पास डी सीरीज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 51 से हम लोग सॉल्व करेंगे। 50 तक मैंने पार्ट फर्स्ट में कराए थे, अब पार्ट सेकंड में देखिए। 51 से स्टार्ट करते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ को शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग देख लिया करो, ठीक है, और जिससे समझ में थोड़ा सा आ जाएगा, अभिवृद्धि या ग्रोथ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी, दोनों। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। एड्रिनल ग्रंथि, ये अंतःस्रावी है। पीयूष ग्रंथि, ये भी अंतःस्रावी है। थायराइड भी अंतःस्रावी। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो ये माता पिता पर निर्भर करता है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षाओं के वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति के विकास से, तर्क एवं निर्णय से। उपरोक्त में से कोई नहीं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये स्मृति के विकास से संबंधित है, तर्क एवं निर्णय के विकास से संबंधित। शिशुओं के वजन, शिक्षाओं लिखा है, ये शिशुओं होना चाहिए। शिशुओं के वजन एवं ऊंचाई से संबंधित मानसिक विकास नहीं है। ठीक। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, क्या है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, मानसिक विकास। राइट आंसर क्या है? अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अनुबंध का सिद्धांत, ये भाषा विकास का सिद्धांत है। अनुकरण का सिद्धांत, ये भी भाषा विकास का सिद्धांत है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। शैशवावस्था की अवधि है, देखिए, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 से 3 वर्ष। राइट आंसर क्या है? जन्म से 2 वर्ष की अवधि को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है? बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। गर्भाधान के हरलाक के अनुसार शैशवावस्था है, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। किसके अनुसार है ये? हरलॉक के अनुसार है। 2 वर्ष के अंत तक बच्चे में कितने दांत निकल आते हैं? तो ये 20 दांत निकल आते हैं। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पोषण है। ठीक है। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? तो लगभग 6 से 7 महीने में बालक बैठना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत देर तक आसानी से 9 मंथ का बालक बैठ सकता है। अब यूनिवर्सिटी इसका क्या करेक्ट आंसर करती है मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन 9 मंथ का बालक बिना सहारे अच्छे से आसानी से काफी देर तक बैठ सकता है। राइट आंसर क्या होगा? 9 मंथ। कहीं कहीं पर 7 मंथ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 9 मंथ होना चाहिए। बालक के भाषा विकास में अनुकरण, संबद्धता और किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो ये प्रेरणा का स्थान होता है। इन्फेंट डेवलपमेंट पर लिखी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है टेन। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका होता है? तो ये होता है खेल का। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो ये शैशवावस्था को, विकास के काल को अत्यधिक तनाव और
अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है किसको? किशोरावस्था को। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है क्या है? आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं? रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, क्या होता है? कम होता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है, कितने दिन की होती है? 13 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इस पेपर में 2 क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। किशोरावस्था की आयु मतलब किशोरावस्था वह अवस्था जो लगभग कितने दिन की होती है। इसके पहले भी किशोरावस्था का एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी आयु ही पूछी गई थी। ठीक है। का प्रभाव लंबाई की वृद्धि पर पड़ता है, किसका प्रभाव लंबाई की वृद्धि पर पड़ता है? पिट्यूटरी ग्रंथि का प्रभाव लंबाई की वृद्धि पर पड़ता है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। राइट आंसर बी। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है? तो ये होती है समायोजन की समस्या। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, क्या है? देखिए, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, कैसे किया जाता है? उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा। राइट आंसर ए। बाल विकास का अध्ययन है, बाल विकास का अध्ययन क्या है? गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है और मानव विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रता से होता है? क्रोध, भय, प्रेम, स्नेह। राइट आंसर है प्रेम और स्नेह। बालकों का भाषा विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? स्वास्थ्य से, अनुकरण से, ए और बी दोनों से। राइट आंसर क्या होगा? ए और बी, यानी कि स्वास्थ्य और अनुकरण से भाषा विकास प्रभावित होता है। सामाजिक विकास का अर्थ है, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? क्लब का सदस्य होना, रॉन्ग। सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति, समाज में रहना, विचारों का आदान प्रदान। राइट आंसर क्या है? सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ठीक है, ये देखिए, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। वैसे तो बाल्यावस्था तक ही बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर किशोरावस्था दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए बाल्यावस्था। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही साथ जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जीन पियाजे ने दी है। पूर्व बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था क्या है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं क्या है? पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया था? रूसो, मॉन्टेसरी। उपरोक्त ए और बी दोनों। राइट आंसर है दोनों ए और बी। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, दोनों मूर्त और अमूर्त से। राइट आंसर क्या है? मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं। बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जबकि स्वर यंत्र परिपक्व हो, प्रेरणा मिले, अनुकरण का मौका मिले। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त
सभी। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये है पूर्व किशोरावस्था से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिज कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, दौड़ना, लिखना। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर क्या है? लिखना। विकास का क्षेत्र है मानसिक, सामाजिक। ए और बी राइट आंसर है, ए और बी दोनों, यानी कि मानसिक और सामाजिक दोनों होता है। वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ क्या होता है? आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु है, ठीक है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, ठीक, 2 से 3 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस आंसर में देखिएगा बाल्यावस्था की आयु पूछा है, तो हरलॉक ने देखिए 2 सप्ताह से, जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को इन्होंने शैशवावस्था बोला है। फिर 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था को बचपना अवस्था बोला है। तो ये 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था, तो बचपना अवस्था तो लिखा नहीं है इसमें, ठीक है। फिर 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा है, तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था भी इसमें नहीं दी है, ठीक है। और 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर बचपना अवस्था होगा इधर पे, अगर बचपना अवस्था माना जाएगा तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को बचपना अवस्था कहते हैं। राइट आंसर बी होगा मेरे हिसाब से। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है, कब से होता है? 2 से 3 वर्ष के बीच में होता है। बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है? इसका राइट आंसर है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। किशोरावस्था में इनसे किसका भय अधिक होता है? ये होता है काल्पनिक संभावनाओं का। बालकों के सामाजिक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विद्यालय, परिवार, समाज। उपरोक्त सभी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन है जो 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? तो ये सामूहिक खेलों में बालक अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है, तो और बच्चों के साथ खेलने में उसको मजा आती है। तो क्या है? सामूहिक खेलों में बालक रुचि लेता है, 6 से 7 वर्ष का बालक। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।